इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक भारत ने जंगी एयरबेस एक्टिव कर दी है। भारत का एक बार फिर बेशर्मी और ढिठाई से पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला सामने आया है। पाकिस्तान पर नज़दीक से हमला करेगा। पाकिस्तानी तैयारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबरों के मुताबिक एक बार फिर भारत ने अपनी जंगी एयरबेस एक्टिव कर दी गई है। भारत ने मोदी सरकार जो तीसरी मरतबा इलेक्शन जीत कर सामने आई है, एक बार फिर इंडिया ने अपनी जो एयरबेस है वो पाकिस्तान के नज़दीक उन्होंने एक्टिव कर दी है। जो एयरबेस काफ़ी अरसे से बंद पड़ी थी। कहा जा रहा है कि ये एयरबेस कश्मीर के नज़दीक जो है ये एयरबेस एक्टिव की गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी तैयारे मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। पाकिस्तानी तैयारे किसी भी वक्त भारतीय हमले से निपटने के लिए तैयार हैं और उन्होंने पाकिस्तान ने खुल्ला भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आगे बढ़ने की कोशिश भी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन थिवोस और पाक चीन दो महाज़ों के ख़तरे के ख़िलाफ़ भारत की रोकथाम के लिए हिमालयन फ्रंटियर, मशरकी लद्दाख और सियाचिन से सीरीज़ का शुक्र है। थवाइस वादी शौक में वाक़ है। यह इस जगह पर अड्डा है जहां तैनात असासे दोनों महाज़ों के लिए कराम हो सकते हैं। ये फ़ौजी अड्डा एयर कमोडोर DS होंडा, एयर ऑफिसर कमांडिंग और इंडियन एयरफोर्स ने ये तश्कील दिया है। कहा जा रहा है कि थवाइस एयरफोर्स स्टेशन चीन के साथ लाइन LOC और LAC दोनों को ये करामद जो ये फ़ौजी अड्डा एक्टिव हुआ है ये करामद हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा नई दिल्ली इंतज़ामिया ने भारत की आज़ादी, ज़मीनी सालमियत, दिफा और अवामी नज़्म के ख़िलाफ़ नुकसानदेह कार्रवाई को वजह बनाकर ये फ़ौजी अड्डा तामीर किया है। बीजिंग इंतज़ामिया की जानिब से ये अड्डा जनूबी तिब्बत और पाकिस्तानी मकबूजा जो कश्मीर है भारतीय जिस पर भारत काबिज़ है उसके नज़दीक खोला गया है और ये 90,000 किलोमीटर इलाके पर अपना हक़ का दावा करता है। इसके अलावा नई इंतज़ामिया का जो नई दिल्ली की इंतज़ामिया है उनका कहना है कि एकसाई चीन सतह मरतबा के 38,000 किलोमीटर फासले पर चीन ने जो हमारा कब्ज़ा कर रखा है उनको हम कब्ज़ा छुड़ाएंगे। इंडिया के शुमाल मगरबी इलाके में एक सरहदी फ़ज़ाई अड्डे तक बनाई जाने वाली सड़क की तामीर के बारे में कहा जाता है कि ये सड़क चीन और इंडिया के दरमियान ताज़ा फ़ौजी झड़प का बाइस बनी थी। लद्दाख के इलाके में 225 किलोमीटर तवील दारपोक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड लीहा को दौलत बेग ओल्डी में समंदर में 5,000 फुट की बुलंदी पर बनाए जाने वाले जंगी अड्डे से मिलाती है। इस सड़क की मनसूबाबंदी और तामीर 20 साल से जारी थी। इस सड़क की तामीर से इंडिया अपने दिफाई साजो सामान की नकलो हरकत और फ़ौजों की तैनाती के बारे में जो है बात कर सकता है। चीन और इंडिया के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर कभी इत्तेफाक राय हो नहीं सका। दोनों मुल्कों की फ़ौजें कई मरतबा इंतहाई दुश्वार गुजार सर्दी पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। इंडिया और चीन ने इस दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में रेल की पटड़ियाँ, फ़ौजी हवाई अड्डे बनाने पर अफरादी क़ुव्वत और माली वसाइल सरफ़ किए हैं। इस मुतनाज़े सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया है। इसके अलावा दोनों मुल्क अपनी अफ़वाज को जदीद बनाने के लिए बेशुमार अखराजात भी कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंडिया की ताज़ा तमीरात जिनमें दारपोक शौक दौलत बेग ओल्डी शामिल हैं चीन की नाराज़गी की ही वजह बन चुके हैं। दौलत बेग ओल्डी सड़क जो दौलत बेग ओल्डी को लद्दाख की दारकूमत लीहा से मिलाती है। दौलत बेग ओल्डी में एक पुराने हवाई अड्डे को सन 2018 में वुसअत देकर दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया गया था और इंडिया के लिए इस सड़क के ज़रिए इस हवाई अड्डे तक रसाई मुमकिन हो पाई है। जो हवाई अड्डा अब
इंडिया ने खोला है और पाकिस्तान और चीन पर हमले के लिए तैयार बैठा है। ये सड़क हर किस्म के मौसमी हालात में साल के 12 महीने काबिल इस्तेमाल होगी और ये दर्रा कराक्रम से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और मशरकी लद्दाख में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुतवाज़ी है। इंडिया की अफवाज दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाए जाने के बाद से पहले से इस जंग पर मौजूद है और सड़क की तमीर से पहले इन फौजियों को भी रिश्ती सामान पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा इस इलाके में इजाफी सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं ताकि इस सड़क को मुल्क की मौजूद अंदर सप्लाई डिपो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कायम दीगर फौजी चौकियों से जोड़ा जा सके। इससे इंडियन फ़ौज को सरहदी इलाके में गश्त करने में भी आसानी हो सके। ताज़ा तरीन झड़पों की मदद से इंडिया ने इशारा दिया है कि वह इस इलाके में अपनी तामीरात जारी रखेगा। इस वक्त इंडिया अपनी मशरकी रियासत झारखंड से 12,000 मजदूर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से भी जो कि हैं बुलाए जा रहे हैं। इस इलाके में समाजी ढांचे से बरस गफलत बरतने के बाद अब इंडिया चाहता है कि इसको जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए ताकि चीन को नकल हमल में इस इलाके में जो बर्तरी हासिल है इसका जवाब दिया जा सके। इंडिया ने इस इलाके में सड़कों और ट्रेनों के एक वसी मनसूबे पर काम शुरू कर दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इस जानिब इंडिया ने दिफाई एतबार से अहमियत के हामिल 73 सड़कों और 125 पुलों की तामीर की मंजूरी दी है, लेकिन इन पर काम की रफ्तार सुस्त रही है। नई दिल्ली ने दिफाई अहमियत की हामिल 9 रेलवे लाइनों की मंजूरी भी दी है, जिनमें मासरी तैंगा और तवांग को मिलने वाली बेलारूस पूर्व को मंडी के रास्ते मनाली और लिया से मिलाने वाली लाइनें शामिल हैं। ये रेलवे लाइंस चीन की सरहद के साथ साथ तामीर की गई हैं और इन रेलवे लाइंस के बारे में कहा जा रहा है कि इंडियन फ़ौज को अपने भारी हथियारों के नकलो हरकत में बहुत सी सहूलत भी हासिल हो जाएगी। अगर बात हुई हवाई अड्डों की जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इंडिया के 25 फौजी हवाई अड्डे हैं, लेकिन इसकी तवज्जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी अगले मोर्चों पर जंगी हथियारों के तरने के लिए हमवार मैदान बनाना है। सन 2018 में इंडिया ने ऐलान किया था कि वह 8 मौजूदा एयर जहाज़ को बेहतर और जदीद बनाएगा, जबकि सरहद के करीब 7 नए ALGs तामीर करेगा। चीन के साथ भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए भारत ने अड्डा दिया। पाकिस्तान भी हम वक्त तैयार बैठा है भारत पर हमला जमाने के लिए। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ने हमारी तरफ देखने की कोशिश भी की तो भारत को इबरत का निशान बना देंगे। भारत के ख़िलाफ़ ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करेंगे कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि भारत पूरी शिद्दत से तैयार बैठा है हमला करने के लिए पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़।